आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ ऐसी बात है जो आप अगर सुन लेंगे पूरा वीडियो तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता वो आसानी से पास हो सकते हैं। बस आपको क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है अंत तक, और इन आपको जो मैं आपको तरीके बताऊंगा उनको आपको फॉलो करना है। मैं आपको कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल रियल तरीके बता रहा हूँ। मैंने इस कई बच्चों को बताए हैं जो इससे पढ़कर पास हुए हैं और अच्छे नंबर लेकर आए। मेरे अभी तक पढ़ाए हुए बच्चे 90 92 95% तक लेकर आए। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपका ज़्यादा नहीं रह गया, 6 फरवरी से आपकी परीक्षाएं हैं, कक्षा 10वीं की 5 फरवरी से। तो आपको क्या करना है, कुछ बच्चों को सवाल रहता है कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता, क्या करें। तो जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता उनसे मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप या तो आप लिखकर तैयारी कीजिए। देखिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े आपका कुछ होगा नहीं। इसलिए जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता वे लिखकर याद करें। कोई क्वेश्चन है उनने पहले लिखा, फिर उसको एक बार पढ़ा, फिर दोबारा लिखा। कॉपी में नहीं तो पेंसिल से लिखिए, नहीं तो आप बोर्ड पर या आपके सबके पास दफ्ती तो होगी, आप वहाँ पर उस पर लिख सकते हैं। तो आपको वहाँ लिख कर पढ़ना है। और देखिए आपका जो अगला प्रश्न होता है बच्चों का, पढ़ा हुआ याद नहीं होता, क्या करें। जो आपने पढ़ा है वो आपको याद नहीं होता, या तो आप बिना मन के पढ़ रहे हैं या आपका दिमाग कहीं और भटक रहा है। नहीं, आपको अगर पढ़ना है तो खड़े होकर पढ़िए, बड़ी शांत बैठकर, और हो सके जितने हो सके सुबह पढ़िए। सुबह कम से कम आप 5 बजे तो जग ही जाइए, ठंडी का समय है, कम से कम 5 बजे तो आपको जगना पड़ेगा। और आपको या पढ़ने के बाद उसको शाम आप पढ़ने को बैठें तो उससे पहले उसके एक बार ध्यान कर लें या लिख कर देख लें, तो आपको वो भूलेगा नहीं। पढ़ा हुआ याद नहीं होता है तो आप लिख कर ज़रूर देखें, क्योंकि आपको पढ़ा हुआ भूल सकते हैं तो लेकिन लिख के तो हो तो आपको याद हो जाएगा। अगला रहेगा तीसरा पॉइंट जो है, अंग्रेजी में कुछ नहीं आता, क्या करें। जिन बच्चों को अंग्रेजी में कुछ नहीं आता प्लस पढ़ना भी नहीं चाहते, तो पढ़ना तो देखो पड़ेगा। अगर आपके कम नंबर आए तो भी चलेगा, लेकिन आप कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। अंग्रेजी में है तो आप कम से कम इतना तो पढ़ ही लीजिए कि आपके 40-50 नंबर आ जाएं। इसके लिए मैं आपको सबसे बढ़िया बताता हूँ, आपके जो पिछले पेपर हो चुके हैं या आपने परीक्षा अध्ययन या प्रश्न बैंक में जो भी आपने ख़रीदा है पढ़ने के लिए, उसमें आपको क्या करना है, अनसीन होगी उसमें, तो अनसीन ज़रूर आपको छांट कर देख लेनी है। जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। जैसे आपके परीक्षा अध्ययन में आपकी जो परीक्षा अध्ययन होती है उसमें 4 सेट होते हैं। सेट कितने होते हैं? 4 सेट होते हैं। चारों सेट में जो आपकी अनसीन रहती है आपको उसको एक बार पढ़ लेना है। मान लीजिए आपने 4 सेट की पढ़ी, उसी में से किसी की आ गई तो आप उसको 10 नंबर आपके पहले अनसीन के हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन याद करना है, ग्रामर पढ़ लेनी है। जैसे आपके सेक्शन सी या सी सेक्शन होता है उसमें आपकी ग्रामर आती है, फिल इन द ब्लैंक्स, डू इट डायरेक्ट। जी आपके 6वें नंबर और 7वें नंबर प्रश्न में पूछे जाते हैं, तो ये आपके 10 नंबर के रहते हैं। आपको इनको पढ़ लेना है, ये आपके बहुत सरल होते हैं, तो आपको इनको तैयार कर लेना है। अनसीन रहेगी आपकी 22 नंबर की आपकी रहेगी अनसीन। तो अनसीन आप 22 नंबर की, 10 नंबर की आपका होगा सी सेक्शन, तो कुल मिला के होगा आपके 32 नंबर। और आप थोड़े बहुत प्रश्न याद कर लीजिए, इससे आपके मान लीजिए आपने 10 प्रश्न हल किए, 2-2 नंबर के 10 प्रश्न हो गए तो 20 नंबर। 20 में से मान लीजिए आपके 4-5 नंबर कट भी गए तो 32 और 15 हो जाएंगे आपके, 5 2 7 और 1 4, 47 नंबर हो जाएंगे आपके। तो बताइए आप 47 नंबर तो आपके आसानी से आ सकते हैं। इस प्रकार आपको पढ़ना है। और 47 प्लस आपके 20 नंबर मिलेंगे आपको प्रोजेक्ट के, तो ये हो जाएंगे आपके 67। अब इंग्लिश में 67 नंबर कम थोड़ी ना, अच्छे नंबर हैं। तो आपको इस प्रकार आपकी तैयारी रखना है। आपको पूरा ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में होना चाहिए, क्या कब क्या करना है। अब देखते हैं अपन इसके आगे। अब देखिए आपका चौथा पॉइंट है जो आपका रहेगा यहाँ पर, बोर्ड परीक्षा 2024 में 95% कैसे लाएं। देखिए एक तो 95% लाना बहुत मुश्किल तो है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है, आप ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। आपकी हैंड राइटिंग बढ़िया होनी चाहिए, लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, ताकि, और यदि आप 95% लाना ही चाहते हैं तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा।
जो विषय जिस विषय आपको कम आता है, जैसे किसी विषय आपको जल्दी समझ में नहीं आता उसको ज़्यादा पढ़िए, जो विषय आपकी तैयारी अच्छी है उसको थोड़ा कम समय दीजिए, और जिस विषय में आप कमज़ोर हैं उसको बिल्कुल रगड़ दीजिए। बिल्कुल आपका 40 दिन बचे हैं, 40 दिन के अंदर आपको ऐसी तैयारी कर लेनी है कि आपके 95 तो क्या 99% भी आ सकते हैं, लेकिन आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपका 95% लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले रोज़ एक पेपर हल कीजिए बिना किसी की सहायता के, और देखिए आपका टाइम कैसा है। या आप 1 घंटे में आप जैसे आपको 3 घंटे आपको समय मिलेगा, 3 घंटे में आप क्या 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व कर पाते हैं। मान लीजिए आपको 3 घंटा 10 मिनट लग गया, तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आपका पेपर सॉल्व करने का समय आना चाहिए जैसे 2 घंटा 40 मिनट या 2 घंटा 50 मिनट, इतने से ज़्यादा आपका टाइम नहीं होना चाहिए। यदि आपको 3 घंटा लगता है तो आपको अपनी स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका 5 मिनट तो आगे आपका चला ही जाएगा। आप कहीं कॉपी भरेंगे, आपको नाम लिखना पड़ेगा, अच्छे से रोल नंबर लिखना पड़ेगा, 5 मिनट आपके इसमें निकल जाएंगे। फिर आपको पीछे भी 5 मिनट कम समय मिलता है। तो इस प्रकार आपको स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी, तभी आप 95% ला सकते हैं। लिखने की स्पीड आप बढ़ाइए अपनी, और हैंड राइटिंग सुधारिए। आप जितना अच्छा लिखेंगे उतने ही अच्छे आपके नंबर आएंगे। अब देखिए आपका है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कुछ नहीं आता। जिन बच्चों को कुछ नहीं आता पास कैसे होंगे? पास कैसे हों? जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता, उनने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, कहीं कोचिंग नहीं ली है, तो आप क्या करिए, आपके लिए सबसे अच्छा है आप पहले ऑब्जेक्ट तैयार कर लीजिए। क्योंकि आपके प्रत्येक विषय में सब्जेक्ट में आपके 32 नंबर का ऑब्जेक्ट रहेगा। जिन बच्चों का विज्ञान है, जैसे भौतिक शास्त्र, रासायनिक शास्त्र और बायोलॉजी, इसमें आपके ऑब्जेक्ट रहेंगे 25 नंबर के, और इसमें आपका प्रैक्टिकल रहेगा 30 नंबर का। तो आपको ऑब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ बना लेनी है। ऑब्जेक्ट कैसे आपको सॉल्व करना है, ये आपको सिर्फ इतना ही तैयार करना है, ऑब्जेक्ट और छोटे छोटे क्वेश्चन। जिन बच्चों को अभी तक कुछ ना कुछ पढ़ा नहीं है, और सबसे बढ़िया है पिछले पेपर जो मैं आपको अभी करा रहा हूँ, शाम 6 बजे हमारी क्लास लगती है, वहाँ पर आप जुड़कर पूरा पेपर हल कीजिए। जितने भी पुराने पिछले 5 साल के पेपर हैं सब तैयार कर लीजिए, और प्लस जो पेपर वायरल होते हैं उनको भी पढ़ते रहिए। कई बार जो पेपर वायरल होते हुए आ भी जाते हैं, कई का रियल पेपर भी वायरल हो जाता है, तो आपको इस प्रकार पढ़ना है। और आप जिन बच्चों को जैसे जिनका साइंस है, साइंस तो ठीक है, मैथ है, मैथ में आपका नहीं रहेगा प्रैक्टिकल, जैसे राजनीति इतिहास है, इसमें आपका प्रैक्टिकल है। इनके आप ऑब्जेक्ट 32 अंक के आपके ऑब्जेक्ट आएंगे, 32 नंबर के। इनको आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए, एक भी ऑब्जेक्ट आपसे छूटना चाहिए। प्लस आप 2-2 नंबर के जो प्रश्न हैं वे भी तैयार कर लीजिए। 2-2 नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, और 2-2 नंबर के 10 यानी 2 × 10 इनका हो जाएगा 20, 32 और 20 हो जाएगा आपका 52। आप आसानी से पास हो सकते हैं, बस आपको ऑब्जेक्ट और 2-2 नंबर के प्रश्न तैयार करने हैं। अब बहुत बच्चों का सबसे अंतिम सवाल होता है कि याद कैसे करें। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, यदि आपका पढ़ने में मन नहीं लगता तो आप लिख कर याद कीजिए। लिख का होगा आपको बहुत कम भूलेगा। यदि आपको कोई सूत्र याद करना है, जैसे किसी मैथ का या किसी का साइंस का, तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए या खुद हाथ से लिख लीजिए। इससे आपको किसी का भी यहाँ पर लिखना है, सामने जहाँ पर आप सोते हैं या जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं जिस कमरे में, तो वहाँ पर आप चिपका लीजिए और शाम सुबह उसको देखिए, आपको वैसे भी याद हो जाएगा। और जिन बच्चों को मैप पढ़ना है यानी नक्शा मानचित्र भारत का, हम उस पर वीडियो बना चुके हैं, 2 वीडियो हमने डाल दिए हैं, और अगर यदि आप कमेंट करेंगे तो हम आपको और भी वीडियो बनाकर वो समझाएंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए, आपका समय ज़्यादा नहीं है, टाइम बर्बाद मत कीजिए, इधर उधर मत भटकिए। आप जो भी है अपने पास उसको तैयार कर लीजिए, और पेपर प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको जैसे ही हमें पेपर मिलेगा वार्षिक परीक्षा का, हम आपको पास तुरंत डाल देंगे। आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।